अगर हम दिमाग को कंट्रोल नहीं करते हैं तो दिमाग हमें कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर हम गुस्से में वह काम कर जाते हैं जो हम करना नहीं चाहते, क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं होता है और वो जैसा हमें कमांड देता है हम वैसा ही कार्य करने लग जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि हम जितना नकारात्मक सोचते हैं, हमारे आसपास भी चीज़ें वैसे ही नेगेटिव होती चली जाती हैं और जितना हम सकारात्मक रहते हैं, उतना ही हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी काम करती है। आज मैं आपको दिमाग को कैसे कंट्रोल कर रहे यह कहानी सुनाऊंगी, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का था जो अपने गांव से दूर शहर में किराए से रहता था। वह जिस घर में किराए से रहता था, उसका मालिक एक बूढ़ा आदमी था जो लोगों के सामान को गिरवी रखकर उधार देता था। उसके यहाँ गरीब बेबस लोग उधार लेने आते थे और जब वह उधार नहीं दे पाते थे और उससे अपना कर्ज माफ़ करने की गुहार लगाते थे, विनती करते थे, तो वह बूढ़ा व्यक्ति उनके कर्जे को और बढ़ाता जाता था, उनको और परेशान करता था। यह सब वह लड़का देखता था और उसे उस पर बहुत गुस्सा आता था। उसे लगता था कि मैं इस बूढ़े व्यक्ति का गला दबा दूं, इसको मार दूं। एक समय आया जब उस लड़के के परिवार की पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई और उसके घर से पैसे आना बंद हो गए। और जब पैसे आने का कोई रास्ता नहीं बचा तो वह व्यक्ति मजबूरी में उस बूढ़े व्यक्ति के पास उधार लेने के लिए गया और उसने गिरवी रखने के लिए अपनी घड़ी दी, क्योंकि उसके पास और कुछ भी गिरवी रखने के लिए नहीं था। जब उसने वह घड़ी बूढ़े व्यक्ति को दी तो वह उसको जांचने लगा कि मैं इसके बदले इसको कितने पैसे दे सकता हूँ। और जब वह बूढ़ा व्यक्ति उस घड़ी को अच्छे से जांच परख रहा था, देख रहा था, तो इस लड़के को इतना गुस्सा आया, इसने उसका गला दबाना स्टार्ट कर दिया और तब तक दबाता रहा जब तक वह मर ना गया। वह लड़का उस व्यक्ति का गला दबाता रहा, उसकी नाक से खून बहने लगा और वह बूढ़ा व्यक्ति मर गया। और जब वह खून उसके हाथ पर लगा तब वह डर गया कि यह मैंने क्या कर दिया, मैंने इसे नहीं मारा। और जब पुलिस आई, उसको पकड़कर ले जा रही थी, तब भी वह लड़का यही बोल रहा था, मैंने उसको नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। यह सच था, उस लड़के ने उस बूढ़े व्यक्ति को नहीं मारा था, क्योंकि उस वक्त तो उसे पैसे की ज़रूरत थी, वह तो सिर्फ उससे पैसे लेने आया था। उस बूढ़े व्यक्ति को उस लड़के की उस सोच ने मारा था जो वह 2 साल से सोच रहा था कि काश मैं इसका गला दबाकर इसको मार दूं। और उस सोच के कारण वह कर गया जो वह करना नहीं चाहता था। दोस्तों, हम भी ऐसे ही अपने दिमाग को कभी-कभी नेगेटिव थॉट्स से भर देते हैं और कभी-कभी हम वह कर जाते हैं या कह जाते हैं जो हम कहना या करना नहीं चाहते। अक्सर आपने देखा होगा, जब आप स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो आपको वह रास्ता याद हो जाता है और फिर किसी दिन आप अगर कुछ सोचते हुए भी जा रहे होते हैं, तब भी आपका दिमाग आपको सही स्थान पर पहुंचा देता है। उसे पता होता है कि कब मुड़ना है, कब सीधे चलना है और इस तरह वह आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। क्योंकि दिमाग को हम जैसी कमांड देते हैं वह उसमें स्टोर होती जाती है। अगर आप इसको नेगेटिव थॉट्स देंगे तो यह नेगेटिव चीज़ों से भर जाएगा और जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही यह आपको पॉजिटिव करने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए अपने दिमाग को कभी भी नेगेटिव थॉटों से मत भरिए।
इसे कभी नेगेटिव कमांड मत दीजिए, क्योंकि जितना आप इसे नेगेटिव कमांड देंगे, दूसरों से बदला लेने के बारे में सोचेंगे, उनके बारे में बुरा सोचेंगे, उतना ही यह नेगेटिव होता जाएगा और एक दिन आपसे वह सब करवा लेगा जो आप करना ही नहीं चाहते। कभी कभी होता है हम किसी के बारे में बहुत बुरा सोचते रहते हैं और एक दिन गुस्से में हम उससे वह सारी बुरी बातें कह देते हैं जो हम कहना नहीं चाहते, और कहने के बाद हमें बहुत पछतावा होता है कि हमने यह क्यों कह दिया, हमें ऐसा नहीं कहना था या ऐसा नहीं करना था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने दिमाग में हमेशा वह नेगेटिव चीज़ें सोची जो आगे जाकर सच हो गई। इसलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, क्योंकि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आप अपनी सकारात्मक सोच के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल